हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं आपके अपकमिंग ऑल इंडिया बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि इस वक्त आपके पास समय बहुत कम है। बहुत कम क्यों है सर? क्योंकि केवल 3 दिन है आपके पास इस अपकमिंग एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझता और जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने इस एग्जाम को लेकर सीरियस अब हुए होंगे। और इसीलिए ये पर्टिकुलर सेशन, क्योंकि ये आपको वो इंपॉर्टेंट बातें बताएगा जो अगले 3 दिनों में आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, ताकि आप इस एग्जाम को सक्सेसफुली ना सिर्फ अटेम्प्ट कर पाए बल्कि इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल थ्रू कर पाएं। चलिए समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में कि अगले 3 दिनों में आपको वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो करने चाहिए। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वीडियो बन रहा है 26 को। आपके पास अगले 3 दिन कौन से हैं? 27, 28 और 29। इन 3 दिनों के अंदर आपको इस पूरे की पूरी तैयारी को करना है, ताकि आप 30 को अपना एग्जाम सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन, मेरे वीडियोस के अपडेट्स और मेरी क्लासेस के पीडीएफ, हर एक चीजें आपको मेरे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं, तो इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बेसिकली करना क्या है। सबसे पहली चीज, मैं बार बार बोल रहा हूं और एक बार फिर शायद आखिरी बार बोलूंगा कि अगर अभी तक बेयर एक्ट नहीं खरीदी है, बेयर एक्ट खरीद लीजिए। अब आपके पास समय नहीं है कि आखिरी दिन किसी दोस्त से मांगेंगे या हम किसी से उधार में ले लेंगे। बेयर एक्ट होना एक अच्छी चीज है और आप अगर नहीं खरीदे अभी तक तो प्लीज अपनी बेयर एक्ट को खरीद के लाइए। और ध्यान रखिएगा कि वो बेयर एक्ट नोट्स फ्री और कमेंट्स फ्री होनी चाहिए। अब इस सिचुएशन में आपके पास एक बार बेयर एक्ट आ गई तो मैंने आपके लिए एक शेड्यूल बनाया है और वो शेड्यूल हमें फॉलो करना है 3 दिनों तक। तीनों दिन का अलग अलग शेड्यूल नहीं है, आप अपने हिसाब से शेड्यूल को एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपके दिन को 4 हिस्सों में बांट दिया है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ऑल्दो मैंने यहां पे टाइम लिख रखा है कि कितने बजे से क्या करना चाहिए, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं ये चीज। आप जितने बजे भी सुबह उठते हैं, आप जितने बजे भी रात को सोते हैं, उसके हिसाब से बस ये 4 स्लॉट्स अपने दिन में दे दीजिए। 3 दिन भी अगर आपने ये कर लिया, आपका एआईबी का पेपर अच्छा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है मॉर्निंग ब्लॉक। मैंने आपके दिन के शुरुआत के 3 घंटे मॉर्निंग ब्लॉक के लिए रिजर्व कर रखे हैं। ये मॉर्निंग ब्लॉक के शुरुआती 3 घंटे क्या है? अगर आप 11 बजे उठते हैं तो 11 बजे से शुरू करिए, 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे शुरू करिए, 7 बजे उठते हैं तो 7 बजे से शुरू करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप जब कभी भी सो के उठें तो पहला काम आपको क्या करना है, अपने पहले 3 घंटे अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी आप सुबह उठ के करते हैं, ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट ही करेंगे वैसे तो आप अपने पहले 3 घंटे निकाल लीजिए मॉक पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने मेरी स्ट्रैटेजी को इससे पहले फॉलो किया, आई एम प्रीटी श्योर आपने लगभग सारे मॉक लगा लिए होंगे। अगर आपके प्रीवियस ईयर एआईबी के मॉक खत्म हो चुके हैं तो कोई रैंडम मॉक उठा लीजिए, कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए जो हमने इससे पहले कभी सॉल्व किया हो किसी अंतिम प्रहार में या किसी वेबसाइट से या किसी और लाइव सेशन से। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सुबह 3 घंटे एक 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें जो एआईबी के हिसाब से रेलेवेंट हो। रैंडम कोई भी पेपर सॉल्व मत करना। अब आगे ज्यादातर वो बच्चे जिन्होंने अभी तक एक बार भी एआईबी का कोई भी मॉक नहीं लगाया है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा एआईबी 17, 18 और 19, ये 3 जो एआईबी के पेपर्स हैं, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन रोज सुबह उठ के लगाएं। आइडियली मैंने यहां पे 7 से 10 का टाइम लिखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई दूसरा टाइम भी चुन सकते हैं। अब बेसिकली इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप इस मॉक को सॉल्व करेंगे तो आपकी बेयर एक्ट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आप इसको रैंडमली सॉल्व नहीं करेंगे। पूरी ईमानदारी से 3 घंटा बैठ के हर एक क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी दिमाग लगाइए, बेयर एक्ट में जूझने की कोशिश करिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ भी हो जाए, 3 घंटे से ज्यादा समय आप नहीं लेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो सारी की सारी बेयर एक्ट मैंने आपको शुरुआत में इसीलिए खरीदने बोल दी थी। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन के टेक्स्ट को पढ़िए, बेयर एक्ट में जवाब ढूंढिए, और जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है या जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल है या कोई ऐसा सवाल जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसका जवाब मुझे बेयर एक्ट से मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्किल सेट की कमी है, समय की कमी है, तो उसको रेड से मार्क कर लीजिए। पहला काम आपको दिन का ये करना है सुबह उठते ही। इसके बाद आप एक ब्रेक लीजिए, घर वालों से बात कीजिए, अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाइए, अपने नाम को बदलिए, एडवोकेट करिए अपने नाम के आगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पेपर हो जाने के बाद जो अगली आपकी सिटिंग होगी, कंपल्सरीली वो होनी चाहिए कम से कम 2 घंटे की। आप चाहें तो 1 घंटा भी कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, वो एरर करेक्शन के लिए। मतलब आपने अपना जो पेपर सॉल्व किया, सॉल्व करके उठ जाओ, जाके ब्रेक लो, अच्छा खासा ब्रेक लो। उसके बाद जब भी नेक्स्ट टाइम बैठो, कुछ भी पढ़ने से पहले ये देखो कि तुमने जो लास्ट जो पेपर्स लगाए हैं उस पेपर में तुमसे गलतियां कहां हुई हैं। आंसर की मैच कीजिए। ये देखिए वो सवाल जहां पे आपने रेड डॉट बनाया था कि सर ये वो सवाल है जिसका जवाब मुझे आता था, नहीं दे पा रहा था, लंबा था, टाइम टेकिंग था। इसके बाद आपने 2 घंटे क्या किया, हर एक रॉन्ग क्वेश्चन जो आपने किया, हर एक गलत जवाब जो आपने दिया, उस क्वेश्चन को रिवर्स इंजीनियरिंग के फॉर्मूला से, यानी कि जहां से भी वो सवाल आया था उसको जाके पढ़िए। ध्यान रखिएगा इस वक्त आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें। आप बस ये देख लीजिए कि इसका जवाब कैसे मिल सकता था, और अगर एकदम ही रैंडम सवाल है जिसका जवाब बेयर एक्ट से नहीं आ सकता, उसके जवाब को कोशिश करिए कि आप एक नोट में लिख लें, ताकि आपके पास थोड़ी सी मेमोरी आ जाए उस बात की। सर आप इस बात का सवाल खुद से पूछते रहिए कि इसका जवाब मुझे क्यों नहीं मिला। हमेशा आस्क व्हाई,
क्यों नहीं जवाब मिला, उसका जो भी रीजन है उसको सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, शायद चीजें आपके लिए आसान हो जाएं। उसके बाद हम आते हैं आपकी इवनिंग ब्लॉक पे। मुझे शाम के भी आपके 2 घंटे चाहिए। अब ये इवनिंग ब्लॉक आपका कोई भी समय हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6 से 8, कुछ लोगों के लिए 4 से 5, 4 से 6, जो भी आपको समय सही लगे। मैं चाहता हूं 2 घंटे, मैं आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप 2 घंटे दे पाए। बेसिकली ये वो समय है जब आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ये वो समय है जब आपको अपनी गलतियों की तरफ नहीं देखना है, ये वो समय है जब आपको बेयर एक्ट की तरफ भी नहीं देखना है, ये वो समय है जब आप YouTube पे जाइए। मैं आपको खुद कह रहा हूं कि आप YouTube पे जाइए, किताबों पे नहीं। अगर आपके पास कोई बहुत ही वर्दी नोट्स हैं, बहुत सारी चीजें मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी हैं, आप अपने आप को प्रेप करिए हाई यील्ड टॉपिक्स के लिए। जैसे कि सर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं, यूट्यूब में हजारों वीडियोस ऐसे पड़े होंगे जो आपको बताएंगे कि भाई हमारे देश में संविधान के इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ये हैं, टॉप कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स कौन से हैं, एविडेंस एक्ट का क्विक रिवीजन कर लीजिए, बीएनएस बीएसए के समरी वीडियो देख लीजिए। यानी कि आप एक वीडियो देख लीजिए जिसमें 30 मिनट में किसी ने समझाया हो कि सर नए क्रिमिनल लॉ में क्या क्या नई चीजें ऐड हुई हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। तो बेसिकली आप अपने 3 दिनों तक शाम का एक बड़ा चंक, आप चाहें तो उसको 3-4 घंटा भी कर सकते हैं, शाम का एक बड़ा चंक केवल और केवल नई चीजों को गेन करने में लगाइए। और ध्यान रखिएगा कोई भी थ्योरी वीडियो नहीं देखना है, यानी कि ट्रायल कैसे होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझाने की कोशिश करे कि हमारे देश में कैसे संविधान बना। इन चीजों का टाइम आपके पास नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं देखना है और कोई ऐसी चीज को नहीं पढ़ना है जिसका जवाब बेयर एक्ट में मिल सकता है। आपको केवल और केवल फोकस अपना वहां पे करना है जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका जवाब आपको इजीली बेयर एक्ट में नहीं मिलता या मिलता ही नहीं है, लैंडमार्क केसेस, और उनका जवाब ढूंढ के निकालिए और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें गेन करिए ताकि आप अपने क्वेश्चंस के रेंज को बढ़ा पाएं। और आखिर में रात का जो समय है, इसमें मैंने कोई टाइम नहीं लिखा है, ये टाइम आपके लिए इंफिनिटी है। आप अपनी रात को जैसे इस्तेमाल करना चाहे करें। रोज रात को 11 बजे मैं अंतिम प्रहार लेके आता हूं, ये बात आपको पता है। फ्राइडे के दिन हम 1000 एमसीक्यू की एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं। आई थिंक वो क्लास अगर आपने देख ली तो आपका काफी कुछ सॉर्ट हो जाएगा। 1000 एमसीक्यू एआईबी के एक बार में लगा लेना अपने आप में बड़ी बात है। बेसिकली ये रात के स्लॉट का क्या इंटेंशन है, पूरा इंटेंशन ये है कि आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हो। यानी कि अगर आपने रात में सोने से पहले कुछ फ्रेश एमसीक्यूज लगाए जिनको आपने इससे पहले ना देखा हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आपका दिमाग सही तरीके से काम करता है और आप उस चेन में आ जाते हैं जहां आप एकदम रैंडमली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते जा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो रात को 11 बजे हमारा अंतिम प्रहार ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारे और लाइव होते हैं, वहां कहीं चले जाइए, नहीं तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको ऑनलाइन मिलते हैं, उसमें से किसी को डाउनलोड करके रात में बैठ के सॉल्व कर लीजिए, आपके ऊपर है। लेकिन रात में आपको कम से कम एक फुल लेंथ मॉक, नहीं तो भी कम से कम 50 से 70 क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे कि आपके दिमाग में वो पैटर्न सेट हो जाए कि एआईबी का पेपर कैसा आता है, सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन स्किल इंप्रूव हो और क्वेश्चन और लैंग्वेज की फॉर्मेटिंग से आप अवेयर हो जाएं। अल्टीमेट गोल क्या है कि आपके दिमाग में एआईबी का पैटर्न सही होना चाहिए। लेकिन मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आपके दिन को 4 हिस्सों में बड़ा स्मार्टली बांट दिया। पहला हिस्सा कौन सा है? पहला हिस्सा वो हिस्सा है सर जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है क्वेश्चन को। अब आप अगर नोटिस करें अपने शेड्यूल में, तो आप सुबह उठते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं और रात में सोने से पहले क्वेश्चन लगाते हैं। यानी कि आपके दिन की शुरुआत और अंत क्वेश्चन के साथ हो रहा है। बीच के जो दोनों हिस्से हैं उसमें मैंने आपके बीच में पढ़ाई डाल दी है कि भाई आप एक काम करिए, अपने दिमाग में क्विक रिवीजन, क्विक नोट्स डालिए। क्यों? क्वेश्चन दिमाग को ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करते अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आए। और ये जो बीच का समय है ना, इस समय आप खुद को रिलैक्स करने का आपके पास सफिशिएंट समय है। और अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करने के प्रोसेस में घुस गए तो 30 तारीख को फाइनली आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि सर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो सुबह का मॉर्निंग स्लॉट, देन उसके तुरंत बाद आपको करने हैं क्विक सर अपने एरर्स को सुधारना है, उसको रिवाइज करना है। फिर आपको बीच का समय पूरा नए टॉपिक्स को, क्विक इंटरेस्टिंग चीजों को पढ़ना है। और 10 से 11 बजे आपको आप अपने किसी भी मॉक को लगाइए, नए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और फ्राइडे को 1000 एमसीक्यू में लेके आई रहा हूं जो आपके काफी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। अगर आपने इतना कर लिया अगले 3 दिनों तक, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी आपके अपकमिंग एआईबी एग्जाम में। और मैं ये बात कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं कि जी हां, आखिरी 3 दिन भी पढ़ के एआईबी को निकालना पॉसिबल है, बड़ी आसानी से निकालना पॉसिबल है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क से ज्यादा। तो ये था मेरी तरफ से आपको सजेशन। अब आपको ये सजेशन कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, वो आप मुझे बताइएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी में आके पूछ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और उसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर अभी तक आपने इसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। इसके अंदर बहुत सारी पीडीएफ्स, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स, बहुत सारे एमसीक्यूज, और वो 1000 एमसीक्यू की पीडीएफ भी यहीं पे आएगी। फॉलो करना मत भूलना। इसके साथ ही साथ आपने अगर अभी तक अनअकैडमी को ज्वाइन नहीं किया तो आप अनअकैडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ अपनी जुडिशरी या किसी भी लॉ प्रोफेशन की जर्नी को शुरू कर सकते हैं।
सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त अनअकैडमी आपको हमारे 1 साल के जुडिशरी सब्सक्रिप्शन को दे रहा है मात्र 18,999 में, जिसके लिए आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देता है। और यह ऑफर 27 नवंबर को खत्म हो रहा है। साथ ही साथ 27 तारीख को ही सुबह 11 बजे हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं। इस मॉक टेस्ट को भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, ये भी इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हारी प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट करेगा। तो सुबह का टाइम तुम चाहो तो इस मॉक को भी लगा सकते हो, AIB मॉक की जगह, जो तुम्हारी काफी ज्यादा हद तक मदद करेगा AIB के एग्जाम को सेल थ्रू करने के लिए। तो फिलहाल मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी गाइस। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।